बेजान बुतों की इबादत। इन बुतों में ऐसा क्या था कि उनको पूजने वालों की तादाद में इजाफ़ा ही होता चला जा रहा था। अरब जो इस कदर ज़हीन लोग थे, ये बुत अरबों को ऐसा क्या दिखाते थे कि वो इन बुतों को पूजने पर मजबूर थे। उज़्ज़ा नामी अरबों की ये देवी सिर्फ़ एक बेजान पत्थर थी या कोई मावराई ताकत। हम आज ज़माने जहालियत की अरबों की बुत उज़्ज़ा की तारीख़ और अंजाम को जानेंगे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले अरब कौम पहले तौहीद परस्त थे और दीन इब्राहीमी पर थे, लेकिन फिर अब इब्लीस ने इन्हें बहका कर कुफ्र व शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला कर दिया। मुशरिकीन अरब के बहुत से बुत थे, लेकिन उनमें 3 बहुत ज़्यादा अहमियत और शोहरत रखते थे। उनके नाम लात, मनात और उज़्ज़ा थे। लात, मनात और उज़्ज़ा को अरब ज़माने जहलियत से ही पूजा करते थे। वो उनके आगे कुर्बानी करते, उनसे मन्नतें मांगते और उनका बड़ा एहतराम किया करते थे। अरब लात, मनात और उज़्ज़ा इन तीनों बुतों को ही मानते थे, लेकिन इन तीनों में सबसे बुलंद मुकाम उज़्ज़ा को हासिल था। लफ्ज़ उज़्ज़ा इज़्ज़त से निकला है, जिसके माने सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त के हैं। मशहूर अरब कबाइल बनु कुरैश, बनु सलीम, बनु उत्फ़ाना, बनु सकीफ़ और बनु कनाना और औस व खिजरत उज़्ज़ा देवी की पूजा किया करते थे। मौरख़ीन ने लिखा है कि लात, मनात और उज़्ज़ा तीनों बहनें हैं, जबकि मौरख़ीन ने लिखा कि लात व मनात बहनें हैं और उज़्ज़ा उन दोनों की माँ है। मुशरिकीन के अकायद के मुताबिक लात अमन व खुशहाली, रहम और इंतकाम की देवी थी, जबकि काफिर अपना सफ़र शुरू करने से कबल लात से अच्छे मौसम और हिफाजत के लिए दुआएं किया कराते थे। लात के तमाम बुतों में देखा गया है कि इसके एक हाथ में खजूर की शाख होती है और वो एक शेर पर सवार होती है, जिसे अरब असदुल लात कहते थे। मनात को किस्मत, दौलत, इज़्ज़त और मौत की देवी माना जाता था, जबकि उज़्ज़ा ज़माने जहालियत के अरबों के एक अहम बुत जो ताइफ के लोगों के नज़दीक रखा गया था और कुरैश इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। कुरैश खाना काबा के गिर्द तवाफ़ के वक्त भी इन बुतों का नाम लेकर नारा लगाते थे। दरअसल लात, मनात और उज़्ज़ा के 3 बुत खाना काबा में भी रखे हुए थे, लेकिन ये सिर्फ अलामती बुत थे। असल बुत जिनके मंदिर बने हुए थे वो ज़्यादातर अरब के इलाके में थे, जहाँ अरब के दूर दराज के लोग आकर इनकी पूजा किया करते थे और चढ़ावे चढ़ाते थे। इन बुतों के सामने कुर्बानी गाहें भी थीं, जहाँ जानवरों को ज़िबाह किया जाता था। अरब ये मानते थे कि ये देवियाँ नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह की बेटियाँ हैं। अरबों के नज़दीक उज़्ज़ा इज़्ज़त, हिफाजत और अफजाइश नस्ल, हुस्न, जज्बात और मोहब्बत की देवी थी। दरअसल इन बुतों के साथ 3 शैतान चुड़ैलें मुंसलिक थीं। दरअसल ये शैतान औरतें होती हैं, यानी मादा शैतान। इन बुतों की देखभाल और लोगों को इनकी इबादत के तरीके सिखाने के लिए मंदिरों में पुजारी होते थे, जो लोगों को गुमराह करते और उसके ओज़ बुतों पर चढ़ावों की चीज़ों को खुद समेटते थे। उज़्ज़ा का ये बुत खराज नामी एक बस्ती में वाक़ था। ये एक शानदार मंदिर था। इस मंदिर में दूबिया ऐनी नामी एक पुजारी उज़्ज़ा की देखभाल और ख़िदमत करता था। मंदिर के सामने थोड़े फासले पर झाओं के 3 दरख्त थे। ये एक सहराई दरख्त होता है जो उजाड़ और बंजर सहराओं में पैदा होता है। झाओं के इस दरख्त पर उज़्ज़ा का बसेरा था। इस बारे में किसी को भी इल्म नहीं था कि उज़्ज़ा जिस बुत की पूजा की जाती है वो एक शैतानी ताकत है जो इस दरख्त पर रहती है। जब भी लोग इसके पास चढ़ावे और मन्नतों के लिए जाते तो वो चुड़ैल मंदिर के बुत में दाखिल होकर बोलती थी और शैतानी कुव्वतों से लोगों के मसले भी हल कर दिया करती थी। इस तरह उज़्ज़ा का आका इब्लीस उसकी कारकर्दगी पर खुश था। जब अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अल्लाह की मदद से मक्का फ़तह किया तो कुछ दिनों बाद बुतों की शामत आ गई। खाना काबा में रखे हुए बुत तोड़े जाने लगे और असल सच्चे रब का नूर चमकने लगा। खाना काबा से बुतों को हटाए जाने के बाद मुख्तलिफ़ देहातों और बस्तियों में बने हुए मंदिरों के बुतों की बारी आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर छोटे बड़े बुतों को तोड़ने का हुक्म दे दिया। मौरखीन का कहना है कि फ़तह मक्का के मौका पर मनात के बुतों में एक बुत को मुशरिकीन बहुत राजदारी के साथ अरब से निकाल कर सरज़मीन हिंद के जानिब रवाना कर दिया और वो मौजूदा हिंदुस्तान की गुजरात में पहुंचा दिया गया, जहां इस बुत को एक मंदिर में मुंतकिल कर दिया गया जिसे सोमनाथ मंदिर के नाम से माना जाता है। महमूद गज़नवी ने 450 सालों बाद हिंदुस्तान पर हमला करके इस बुत को तोड़ दिया था। जब मक्का के तमाम बुत तोड़े जा चुके तो 25 रमज़ान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। इंसानी तारीख़ के सबसे काबिल तरीन जर्नैल हज़रत खालिद बिन वलीद को उज़्ज़ा की तबाही का मिशन सौंपा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद को हुक्म दिया कि वो उज़्ज़ा के मंदिर के करीब 3 झाओं के दरख्तों में से एक को जाकर काट दें। लिहाजा आप हुक्म पाकर बस्ती में पहुँचे। हज़रत खालिद तीसरे दरख्त के करीब इसे काटने की नीयत से पहुँचे तो अचानक उज़्ज़ा नामी चुड़ैल आपके सामने ज़ाहिर हो गई। वो एक खौफनाक सूरत वाली बरहना औरत थी। वो शोले बरसती आँखों से हज़रत खालिद को घूरने लगी। अचानक मंदिर का पुजारी बुलंद आवाज़ से पुकार कर बोला, उज़्ज़ा खालिद को कत्ल कर दे। अगर तूने खालिद को कत्ल ना किया तो आज तू ज़लील व रुस्वा हो जाएगी। उज़्ज़ा हज़रत खालिद की जानिब बढ़ी। आपने तलवार निकाली और अल्लाह का नाम लेकर उज़्ज़ा पर हमला कर दिया। पहले ही वार में उज़्ज़ा का सर तन से जुदा हो गया। उसके ज़मीन पर गिरते ही उसका जिस्म जलने लगा। थोड़ी देर बाद आपके सामने कोयले का एक ढेर पड़ा हुआ था। आपने उसे कत्ल करने के बाद उसके बुत को भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसके बाद मंदिर के पुजारी को भी कत्ल कर दिया और वापस रवाना हुए। आपने वापस आकर सारा वाक़िया हज़रत मोहम्मद को सुनाया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उज़्ज़ा थी, अब ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। और इस तरह सदियों तक पूजे जाने वाले इस शैतानी ताकत का ख़ात्मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथों से हुआ।